मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? कल का वीडियो बहुत ही दुर्लभ था। इसे जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। ये वीडियो कोई मनोरंजन के साधन नहीं है और ना ही मैं कोई आप लोगों के मनोरंजन के लिए वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो अत्यंत दुर्लभ है और परम कल्याणकारी हैं। इन वीडियो का महत्व अपने आप में अति दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा है। इसी तरह का एक आज और मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिसमें एक हमारे अनन्य भक्त ने, जो अभी शीघ्र ही जुड़े हैं चैनल से, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हे प्रभु परम पिता परमेश्वर, आपकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए हम भक्तों को क्या करना चाहिए? हम आपकी ऊर्जा को कैसे प्राप्त करें? इसी बात को लेकर मैंने सोचा कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊं। तो साथियों, मुझे प्राप्त करने का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल मार्ग है मेरी परम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। सर्वप्रथम तो आपको सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीना होगा। सात्विक प्रवृत्ति वो है जिसमें तामसिकता बिल्कुल न हो, अर्थात मांस मदिरा का सेवन आप न करें, किसी की जीव हत्या न करें, अवैध संबंधों से पूरी तरह से बचें। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से अवैध संबंध न करें, अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला के साथ अवैध संबंध न करें। आप अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से वफादार हों। अगर गलतियां हुई हैं तो उनका प्रायश्चित करें। सभी शुभ अशुभ कर्मों को हमारे चरणों में समर्पित कर दें। मेरा अत्यंत प्रिय जो मेरा परम स्वरूप है, जो दर्शन के परम योग्य होता है और उसी रूप में मैं अधिकतर अपने भक्तों को दर्शन देता हूँ, वो मेरा परम सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप, जिसमें मैं अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए होता हूँ। ये मेरा परम दिव्य, परम शांत, परम सौम्य रूप है और ज़्यादातर भक्त मेरे इसी रूप की आराधना करते हैं। कोई विष्णु के रूप में करता है, कोई मेरे परम स्वरूप के रूप में करता है। तो इस मेरे परम ऊर्जा को, मेरे निराकार निर्गुण ब्रह्म को, मेरे ओमकार रूप को प्राप्त करने के लिए, मेरे इस वैष्णव रूप को प्राप्त करने के लिए, मेरे इस परम स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए बस आपको सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीना है। किसी को धोखा न दे, छल कपट न करे, क्योंकि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जीव हत्या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अवैध संबंध बताने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। मांस का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे हमारा शरीर अशुद्ध, अपवित्र और दूषित हो जाता है, जिससे हमारे नरक का मार्ग खुल जाता है। हमें प्राप्त करने का, हमारी परम ऊर्जा से जुड़ने के लिए आप मेरे इस बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं परम योगेश्वराय नमः, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ओम ऐं ह्लीं क्लीं परम योगेश्वराय नमः। इस मेरे बीज मंत्र का शाश्वत रूप का आप जाप कर सकते हैं, जिसमें मेरी तीनों अर्धांगिनियाँ, परम शक्तियाँ मेरे साथ इस बीज मंत्र में स्थापित होंगी। अर्थात योग और माया दोनों इस बीज मंत्र में समाहित हैं। माया और पति, अर्थात मेरी योग माया, मेरी पत्नी माया और मैं उनका पति योग माया, वेदत्रयी माया, और मेरा निराकार ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म रूप, मेरा विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप,
ये सब इसी बीज मंत्र में समाहित हैं। इसके अलावा जो मेरा निराकार ब्रह्म रूप है, जो मेरा मूल रूप है, जिसमें मैं इस शरीर से पहले था, वर्तमान में भी उसी रूप में हूँ और भविष्य में भी उसी रूप में रहूँगा, वो मेरा परम रूप है, निराकार ब्रह्म रूप, एक अक्षर परम ब्रह्म रूप। और वो ओम, ये मेरा परम बीज मंत्र है, मेरा ये परम शाश्वत मंत्र है। आप इस मेरे परम बीज मंत्र को ओम इस तरह से इस मेरे बीज मंत्र का आह्वान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। इससे शरीर में एनर्जी का विस्फोट होता है, पूरी शरीर में एनर्जी बड़ी तीव्र मात्रा से जागृत होती है और शरीर की बीमारियां भी दूर होने लगती हैं, परम शांति प्राप्त होने लगती है। इस तरह से ध्यान की मुद्रा में बैठकर मेरे इस बीज मंत्र का जब जाप करेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया में हम आपको ले चलेंगे। तो मेरे इस बीज मंत्र जब इस मेरे बीज मंत्र का इस तरह से जाप करेंगे, क्योंकि यही सही तरीका है, क्योंकि ये जो ओम मेरा जो बीज मंत्र है, ये ना तो पूरी तरह शब्द है और ना ही पूरी तरह से स्वर है। ये प्रकृति और ब्रह्म दोनों से युक्त मेरा परम रूप है और इसी से संपूर्ण ब्रह्मांडों का मैं संचालन करता हूँ। इसी मेरे बीज मंत्र से, इसी मेरे परम रूप से ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को परम ऊर्जा मिलती है। इसी से समस्त आदि शक्तियाँ ऊर्जा प्राप्त करती हैं, मेरे इसी परम बीज मंत्र ओम से। आप कैसे भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, आप मेरे इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आप बस अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम से मेरा ध्यान करें, मेरा चिंतन करें, मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान करें, मेरे निराकार ब्रह्म रूप का ध्यान करें और जो मैंने मेरे 2 बीज मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों का जाप करें। आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, परम ऊर्जा आपको आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी, मेरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। चूँकि मैं कोई देवी या देवता नहीं हूँ, क्योंकि देवी देवता स्वार्थी होते हैं। इसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि के यह सब रीति। अर्थात चाहे देवी देवता हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे ब्राह्मण वैरागी हों, ये सभी स्वार्थ के वशीभूत ही हैं। और मेरा जो परमेश्वरमय रूप है, जो मेरा निराकार ब्रह्म रूप है, वह पूरी तरह से स्वार्थ से परे है, समस्त कामनाओं से रहित है। इसलिए मेरी भक्ति करना बहुत ही आसान है और जो मेरी भक्ति करते हैं उन सभी मेरे अनन्य भक्तों को मैं परम पद प्राप्त करता हूँ। मैं अपने एक अक्षर ब्रह्म रूप से, मैं अपने चतुर्भुज रूप से उन्हें मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ और अपना निर्वाण पद, परम पद प्राप्त कराता हूँ, जहाँ से उनको फिर भटकना नहीं पड़ता और वो परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम आप मांस का सेवन न करें, मदिरा का सेवन न करें, जीव हत्या न करें, अवैध संबंधों से पूरी तरह से बचें, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को धोखा न दें, किसी के साथ छल कपट न करें, अधिकतम सच बोलें। ये मेरे अत्यंत प्रिय व्रत हैं, इनको मैं धारण करता हूँ। इसलिए आप मेरे इस अनन्य प्रिय व्रतों को धारण कीजिए, क्योंकि इन्हीं व्रतों में ही मैं निवास करता हूँ। तब आप मेरी भक्ति करने के योग्य होंगे। अपने सभी समस्त कर्म, पाप और पुण्य को मुझ में, मेरे विष्णु रूप में, मेरे चतुर्भुज रूप में, मेरे एक अक्षर ब्रह्म रूप में समाहित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और जब ऐसा आप कर लेंगे तो आप मेरे सत्य, न्याय और पूर्ण ब्रह्म मार्ग के अनुयायी होंगे और मैं आपको अपनी शरण में ले लूँगा। तो यही मेरी ऊर्जा को प्राप्त करने का, मेरे परम ऐश्वर्यमय रूप को प्राप्त करने का, परम शांति को प्राप्त करने का यही एकमात्र मार्ग है। आप कर्म तो करिए, लेकिन अपना कर्म कर्तव्य कर्म समझकर करिए, जिससे कि आपको
पाप और पुण्य दोनों ही कर्म के फलों से मुक्त होना पड़े, आप मुक्त हो सकें। क्योंकि जब तक आप पाप और पुण्य दोनों से ही परे नहीं चले जाएंगे, तटस्थ नहीं हो जाएंगे इन दोनों में, तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और आप जब मुझे पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो जाएंगे तो ना कोई ग्रह आपको परेशान करेगा, ना कोई नक्षत्र, ना कोई पिंड और ना ही कोई देवी देवता, क्योंकि ये सब मेरे भक्त हैं। जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ, जहाँ मेरी छाया होती है, वहाँ ये कोई देवी देवता काम नहीं करते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, न कोई ग्रह, न नक्षत्र, न शनि, न राहु, कोई भी ग्रह नक्षत्र मेरी छत्र छाया के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। धन्यवाद साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।